एकेडमिक क्वालिफिकेशन आध्यात्म के लिए आवश्यक नहीं है। आप कहेंगे धर्म करेंगे तो रोटी कौन खिलाएगा? आत्मा विहीन शरीर नरक का कुंड है। हम केवल इंद्रिय, शरीर, मन और बुद्धि के चंगुल में फंसे रहते हैं। तब हम भयभीत रहते हैं। कोई मनुष्य धार्मिक है या नहीं कैसे पहचानोगे? खुद तुम धार्मिक हो या नहीं कैसे पहचानोगे? उसका एक ही मापने का यूनिट है, वह मनुष्य कितना निर्भय है, मान अपमान से ऊपर उठा हुआ है, स्थित प्रज्ञ, स्थिर चित्त और समय के एक एक क्षण का मूल्य पहचानते हुए अपने प्रत्येक क्षण को आत्मज्ञान में लगाता है। धंधे में नहीं, पैसे में नहीं, जुगाड़ में नहीं, आत्मज्ञान में। तो आप कहेंगे कि धंधा नहीं करेंगे तो रोटी कहां से खाएंगे? कि जितने भी ऋषि, महर्षि, राजा, जनक, पृथु, विक्रमादित्य, परीक्षित, ये सब कौन हैं? सब धार्मिक हैं। धर्म समन्वित कर्म को ही आध्यात्म कहते हैं। ऐसे कर्म जिससे केवल बाहरी चीजों का आहरण नहीं होता, धन, भूमि, पद, बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम और आनंद का निर्माण होता है। दोनों यात्राएं साथ चलती हैं। दोनों में जरूरी क्या है? शरीर या आत्मा? शरीर के बिना आत्मा भूत है, भटकती चलेगी, या तो मुक्त होकर राधा कृष्ण के गोद में बैठ जाएगी। और आत्मा विहीन शरीर नरक का कुंड है। इस शरीर को केवल दुख भोगने का यंत्र ही समझो कि भगवान ने एक ऐसा यंत्र दिया है कि तुम्हें नाना प्रकार से दुख की अनुभूति कराई जाएगी। करो पूरा जीवन। अगर हम आत्मविहीन हैं, ज्ञान विहीन हैं, धर्म और आध्यात्म विहीन हैं, तो ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर धर्म की साधना के लिए दिया गया, वो शरीर विभिन्न यंत्रणाओं, दुख और शोक भोगने का यंत्र बन जाता है। अब यह निर्णय आपका है। ये फेसबुक और इंस्टा पे लड़ाई का विषय नहीं है। हैं महाराज जी, तो हम धर्म करें तो रोटी दाल कौन कमाएगा? कमाओ भैया।
कहाँ किसने किसकी रोटी दाल पर किस महात्मा ने रोक डाली है। इस शरीर के पालन पोषण से ऊपर एक ऐसी दिव्य विधि है जिस विधि से इस शरीर का पालन पोषण और 90 या 100 वर्ष तक इसका जीना और मानवीय शरीर में जो कुछ भी ईश्वर ने निर्धारित किया कि इसे सार्थक कैसे करोगे, उस सार्थकता को उपलब्ध हो जाना, आध्यात्मिक विधि इतना ही है। आप कहेंगे धर्म करेंगे तो रोटी कौन खिलाएगा? अब कौन बताए कि भाई धर्म से रोटी भी कमाई जाती है? क्या दुनिया में लिखा है कि रोटी अधर्म से कमाई जाती है? इसको 2 भागों में लोगों ने बांट दिया। धर्म करने को कहोगे, धर्म ही करे तो अब कर्म कौन करेगा पता नहीं। भाई कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? न कर्म बड़ा है न धर्म बड़ा है, धर्म समन्वित कर्म बड़ा है। धर्मयुक्त कर्म अगर मनुष्य करता है तो प्रत्येक कर्म उसके आनंद का कारण बनेगा। और जैसे 70, 80, 90, 100 साल में एक जगह जाना ही है सबको, यहां न मिले तो वहां मिलेंगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, मिलने की बड़ी इच्छा है। हमें कोई बात नहीं, फिर वहां मिलेंगे। मिलना तो है ही, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। हाँ, वो वहां भी अगर कुछ क्लासिफिकेशन होता होगा, साकेत, गोलोक, वैकुंठ, स्वर्ग, नरक, अब उसमें कहीं वहाँ भी अलग देश में रह गए तो हमको नहीं पता है। फिर कहीं तुम्हारा देश अलग हो गया, हम अलग देश में रहे, तब फिर वहाँ भी मुश्किल होगी मिलने में। पर इतना ही सार सिद्धांत है। ये जो बड़ी बड़ी किताबें, धर्म ग्रंथ, विधियां, अगर सार तत्व कोई पूछे, विवाद से ऊपर उठकर अगर आनंदित जीवन जीना चाहते हैं तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा, कर्म हमें करना है पर धर्मयुक्त कर्म करना है। कर्म के पहले हम धर्म के मर्म को समझेंगे और हर कर्म को धर्म की तराजू पर तौलेंगे कि भैया ठीक ठाक है कि नहीं। बस ये है जीवन, बहुत सहज। कहते हैं ना कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जीना। वास्तव में रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत साधारण है। पढ़े लिखे ये जो बड़े बड़े साहब, IAS, IPS, और या कोई 2 क्लास भी ना पढ़ा हो, इतना ही समझना है। इसमें IAS पढ़ने की क्या जरूरत है? बिना पढ़े भी इतना हम समझ लेते कि भाई धर्मयुक्त कर्म हमको करना है। और गुरुदेव से पूछ लेंगे, गुरुदेव धर्म क्या है? और कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उस भ्रम का निवारण कैसे करेंगे, बस इतना बता दीजिए। अब हम पढ़े हों न पढ़े हों, हम बड़े अधिकारी हों कि अपना किसान बन के खेत में अपना अन्न उगा रहे हों, क्या अंतर है दोनों में? हमें तो धर्मयुक्त कर्म करना है। इसलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन आध्यात्म के लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को आज लॉक कर लिया जाए। वो अमिताभ बच्चन ने KBC खेलता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसको लॉक कर लिया जाए कि आध्यात्मिक जीवन के लिए
अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये इसकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं। है तो भी बड़ी अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात। है तो बड़ी अच्छी बात, इधर भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं। इतना ही होगा कि वो गांव का आदमी बोलेगा तूने थोड़ा चूना देना, तो ये पढ़ा हुआ बोलेगा कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम। वो इतना ही होगा, थोड़ा नाम में अंतर पड़ जाएगा, थोड़ा इंग्लिश नाम बोलेगा। वो बोलेगा थोड़ा आज हम संतरा खाएंगे, और वो जो थोड़ा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मतलब ऑरेंज, आई लाइक ऑरेंज, बस इतना ही अंतर है। वो संतरा तो वही होगा, छिलेगा वही, मुंह में वही पड़ेगा, स्वाद वही मिलेगा। ऑरेंज कहो तब भी और संतरा कहो तब भी, और प्योर गांव की भाषा हम नरंगी खाएंगे आज, नरंगी, तब भी उतना ही अच्छा लगेगा, नरंगी।